हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है जनवरी 2025 की, कि जनवरी का महीना पाइसीज मीन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। पाइसीज, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो और आप शादीशुदा हो, तो ये रीडिंग के लिए सबसे पहले हम आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। फिर देखेंगे कि जनवरी का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो बाद में देखेंगे। पाइसिस मीन राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि पाइसिस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। मीन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्परर। पाइसिस की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए जनवरी 2025 में। पाइसिस की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2025 में अपने पार्टनर को लेकर। प्रोपोजिशन, ऑन द हॉरिजॉन, वॉच वेरी सून। पाइसिस देखिए, जो जनवरी का महीना है और उसमें पहले 10 दिन, 1 से 10 जनवरी 2025 में प्रोपोजिशन और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ, इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रहा है चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे, या मैरिज करवाना चाहते हो, या फिर कमिटमेंट चाहते हो। ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द आपकी सोच, आपकी एनर्जीज पहले 10 दिन रहती हुई दिख रही हैं। और प्रोपोजिशनल कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को इन्हीं सब चीज़ों के लिए या तो प्रपोज करना चाहते हो, मैरिज को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। अगर नया नया रिलेशनशिप है तो हो सकता है अपने पार्टनर को प्रपोज भी करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करे, वो आपको किसी तरीके से कमिटमेंट दे, वो आपके साथ किसी तरीके की शादी की बात करे। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि मैरिज को लेकर आप मुझे चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। आप हमेशा का साथ लॉन्ग टर्म अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। और हो सकता है थोड़ा-सा आपको ये भी लगे कि आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो। आपको ये भी लग सकता है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो सकती है। कुछ स्पाइसेस वाले ये भी सोच सकते हैं, बट आपकी जो पहले 10 दिन एक सोच, एक एनर्जीज़ दिख रही हैं, कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इसी को लेकर आपकी एक सोच ज़्यादा रहेगी। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। आपको देखिए, ये कार्ड भी यही बोल रहा है, वॉच वेरी सून और नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप ना किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी मुझे करते हुए दिख रहे हो। बहुत आपको लग रहा है कि अब ना और देर नहीं होनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो जल्दी-जल्दी हो जाना चाहिए। और बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर आप कुछ एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, उसके लिए आप इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, आप रुकना नहीं चाहते हो। और हो सकता है कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, यानी कि कुछ बदलाव लाना चाहते हो। और आपको लग रहा है कि वो ना, जो भी चेंजेस चाहिए आपको, जिस भी तरीके के बदलाव चाहिए पाइसेस, आपको लग रहा है कि अब वो ना सडन होने चाहिए, इमीडिएट होने चाहिए, और आप लेट नहीं करना चाहते हो। और थोड़ा-सा जल्दबाज़ी, थोड़ा-सा इम्पल्सिव हो रहे हो, और इन द प्रोसेस आपका बोलचाल या लैंग्वेज है जो आपकी, वो थोड़ी-सी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट भी रहेगी। बट येस, अगर किसी चीज़ में आप स्टक थे, किसी चीज़ में आप अटके हुए थे, तो आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ दिख रहा है 11 से 20 जनवरी के लिए। और फॉरवर्ड मूवमेंट सबके लिए अलग-अलग रहेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ स्टक थे, यानी कि आप मूव ऑन करना चाहते, तो आपको लग रहा है कि अब सडन ही मूव ऑन करना है, जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना है। ये मैंने एग्जांपल दिया, इसका ये मतलब होता है कि आगे बढ़ना। और कुछ पाइसेस वाले हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उसको लेकर आप फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो, और आप उसमें से स्पीड बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और ऑन द हॉरिज़ॉन का कार्ड यही बोलता है कि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप बहुत अपनी मंज़िल के करीब आ चुके हैं, जो भी आपको चाहिए था। ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में, कि आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब हैं, और जो भी आपको चाहिए अब आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे। अब आप उसके लिए नहीं रुकना चाहते, और अब आप फाइनली एक्शन इनिशिएटिव्स ही मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, ये रहता हुआ दिख रहा है।
लेकिन एंड में जाके 21 से 31 जनवरी 2025 में आप थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग ज़्यादा हो रही हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और थोड़े से ज़िद्दी भी हो रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहता हुआ मुझे दिख रहा है। कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और थोड़ा सा ईगो भी आपकी तरफ से रहेगा, ईगो इश्यूज भी मुझे आपकी तरफ से पाइसेस रहते हुए दिख रहे हैं। ये होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। पाइसेस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जनवरी 2025 में? पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी? नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डेथ। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग रहेंगी जनवरी 2025 में पाइसेस के लिए? इंस्पिरेशन, सीक्रेट एडमायर, रोज कलर्ड ग्लासेस। पाइसेस आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और उनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए। कोई सपना देख रहे हैं, थोड़ी सी इमेजिनेशन भी कर रहे हैं आपको लेकर, और उनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कुछ चीज़ें कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे ज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं, उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। हालाँकि इंस्पिरेशन का कार्ड बोलता है कि अंदर दिल में एक जैसे तूफ़ान है प्यार का, आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि बस अभी जल्दी से एक्शन, इनिशिएटिव्स लिए जाएँ। बट वो सपने ज़्यादा देख रहे हैं, सोच ज़्यादा रही है, हकीकत में उतनी इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं 1 से 10 जनवरी के बीच में। मिड में है कि स्ट्रेंथ का कार्ड बोलता है आपके पार्टनर को किसी चीज़ की थोड़ी-सी इरिटेशन, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा-सा गुस्सा भी है किसी चीज़ के लिए, लेकिन बहुत प्यार के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रही है। थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में करके चल रही हैं, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रही हैं। यानी कि किसी चीज़ का अगर उनको गुस्सा है, गिला-शिकवा है, उनको इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपको बोल नहीं रहे हैं। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, अपने गुस्से को हावी नहीं होने दे रहे हैं, थोड़ा-सा बॉदर कर रही है उनको कुछ चीज़ें। सीक्रेट एडमायर का होता है कि आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, डायरेक्ट आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कुछ आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। डेथ का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर एंड पे जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रही हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर रही हैं। अब डेथ का कार्ड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें खत्म हो जानी। अब जब भी कोई चीज़ डेथ होती है तो उसके बाद इंसान का नया जन्म होता है। तो ये कार्ड उसी तरीके से बोलता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर एंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को। अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, आपके साथ ही चीज़ों को एंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, और इस कारण से उनको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते, अपनी करियर, पर्सनल लाइफ की तरफ इस रिलेशनशिप में को एंड कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। और कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है कि डेथ का मतलब ये भी निकलता है कि अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग फिर से करना चाहते हैं, उस चीज़ को एंड करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट जो भी है आपके रिलेशनशिप में, जो भी चल रहा है पाइसेस, आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉज़िटिव साइड ही मुझे देखते हुए दिख रही है। अब जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें उन आपके पार्टनर के हिसाब से नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं। लेकिन उन चीज़ों को नज़रअंदाज़ करके वो जो चीज़ें अच्छी है ना इस रिलेशनशिप में, आपके अंदर, उनके खुद के अंदर, वो सिर्फ़ उन चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। यानी कि बुरी चीज़ों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उनका फ़ोकस एंड में जाके रहता हुआ दिख रहा है। तो किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, या तो अपने करियर में, यानी कि इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं कुछ के पार्टनर, या करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहते हैं, पुराने लड़ाई झगड़ों को खत्म करके आपके साथ फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं पाइसेस कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। जनवरी 2025 का महीना जाएगा कैसा, आउटकम क्या रहेगा? पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 कैसा जाएगा? पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
स्पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा जनवरी के महीने में, होगा क्या। एंटीसिपेशन, लव लैंग्वेज, रियलाइजेशन। देखिए पाइसेस, ये जो आउटकम निकलता है ना कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पार्टनर के कार्ड निकाले थे और ये आपके, तो अलग अलग मैंने तो निकाल दिए है स्टार्टिंग में। अब मैं आउटकम निकाल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में जनवरी 2025 में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग का टाइम मुझे ज़रूर दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या फिर आपके पार्टनर, छोटा मोटा एक कन्वर्सेशन, छोटा मोटा एक मैसेज एक दूसरे को मुझे करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि ये पेज का कार्ड है, पेज का कार्ड कभी भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की बात तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक छोटा मोटा मैसेज, हेलो हाय हाउ आर यू, इस तरीके का होता है ना कि हालचाल पूछ लिया। तो या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, ऐसी सी चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये जो होता है, ये थोड़े दिनों के लिए या कुछ हफ्तों, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए ही, जैसे होता है ना कि इंसान बात कर रहा है, वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। क्योंकि आप दोनों में से एक इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, मिस कर रहा है दूसरे पार्टनर को। इस कारण से लग रहा है कि चलो यार इनिशिएटिव ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। लेकिन एक ऐसे होता है ना, एक एज ए फ्रेंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन कर लिया, हालचाल पूछ लिया, वैसा सा कुछ मैसेज हो सकता है रहे। और कुछ कन्वर्सेशंस हो सकता है आप दोनों के बीच में हो रही हैं जनवरी में, यानी कि कुछ बात आप एक दूसरे से कर रहे हो, ऐसा सा रहेगा। तो जो भी है देखिए, पेज का कार्ड यही बोलता है इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, लेकिन ये कार्ड बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल की बात नहीं करता। ये मुझे ये लग रहा है कि 5 या 10-20% लोगों का हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन रहे, ज़्यादा तो कम्युनिकेशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ये कार्ड एक्शन का कार्ड होता है, इनिशिएटिव का कार्ड होता है, मैसेज का होता है। या तो आप कर रहे हो मैसेज या आपके पार्टनर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 1 से 10 जनवरी के बीच में छोटी-मोटी बातचीत हो सकता है आप दोनों में रहे, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है, अटैचमेंट फ़ील कर रहा है। और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप लोगों ने उम्मीद खो दी थी, तो एक उम्मीद भी आप लोगों की जागती हुई दिख रही है। होता ना, जैसे सामने पार्टनर का मैसेज आया तो एकदम से उम्मीद आ गई कि अरे यार, हमें लग रहा था कि सामने वाले का मैसेज आएगा। तो वैसी सी एक उम्मीद आप लोगों की जागती हुई दिख रही है, या फिर आपके पार्टनर की कोई उम्मीद जाग रही है या आपकी जाग रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर होप खो दी थी, उम्मीद खो दी थी, तो वो उम्मीद, वो होप आपकी दोबारा से रिवाइव होती हुई मुझे दिख रही है। और मिड में जाके लव लैंग्वेज और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड बोल रही हैं। मिड का मतलब 11 से 20 जनवरी के बीच में आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखिए इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। स्टार्टिंग से लेकर मिड तक इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, जो भी पुराने पल बिताए उसको याद कर रहे हो, और बहुत सारी एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हो, कन्वर्सेशन करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि जो भी दिल की बातें ना एक दूसरे को एक्सप्रेस कर देते हैं, एक दूसरे को बोल देते हैं, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वैसी सी चीज़ें रहेंगी। स्टार्टिंग से मिड तक काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स, इमोशंस आप लोगों के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं। आप दिल से ज़्यादा फैसले ले रहे हो, दिल से ज़्यादा सोच रहे हो, इस तरीके की एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मुझे एक्शंस का कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड सिर्फ ये है कि अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड उतना कम्युनिकेशन का नहीं होता मिड वाला 11 से 20 जनवरी के बीच में। लेकिन टाइम मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में बात हो रही है, कुछ लोगों का टाइम 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है वो बहुत थोड़े लेवल का दिख रहा है, यानी कि 2-4 दिन का होगा या फिर कुछ घंटों का ही रहेगा, ऐसा-सा रहेगा। एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, बिज़नेस या जॉब के ऊपर फोकस कर रहे हैं पाइसेस, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। और देखिए इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी एक इंसान चाहता हुआ दिख रहा है, कि भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें हों, मजबूत हों, ठोस हों। टाइम पास के लिए रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो आप दोनों फिर इस रिलेशनशिप को, आप दोनों या फिर पाइसेस आप खुद इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करोगे चीज़ों को। अगर आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके हिसाब से नहीं मिल रही है, फिर आप अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ही करते हुए दिख रहे हो। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और उसी के कारण एक किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन भी हो रही है। अब रियलाइज़ेशन का मतलब कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव चलेंगी, तो आप लोग कंटिन्यू करोगे पाइसेस।
अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, तो फिर बेटर है करियर के ऊपर फ़ोकस करते हैं। तो इस तरीके की कुछ रियलाइज़ेशन भी होती हुई दिख रही है और रियलाइज़ेशन का कार्ड ये भी बोलता है कि एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में किसी और तरीके से रियलाइज़ेशन होती हुई दिख रही है। किसी के लिए पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन है, किसी के लिए नेगेटिव। अगर आपसे कोई गलती हुई, तो आप लोगों को अपनी-अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो एक रियलाइज़ेशन हो रही है, वो एक एहसास हो रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर इस रिलेशनशिप में ज़्यादा समय दिया, टाइम दिया और आपको मिला ही कुछ नहीं, तो ये रियलाइज़ेशन हो रही है फालतू में टाइम ही वेस्ट किया, इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो किसी भी तरीके की एक रियलाइज़ेशन, एक एहसास स्पाइसेस या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन दिख रहा है लेकिन मेरे को बहुत हल्का-फुल्का, बहुत कम दिख रहा है कम्युनिकेशन। बट ये ज़रूर है अगर कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहे हो या फिर कर भी रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में, शुरू से लेकर मिड तक बड़े इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत एक-दूसरे को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, ऐसा-सा रहेगा। एंड में जाके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रह रही है। आप लोगों को लग रहा है भई अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो फैक्ट्स हैं, जो सच है, उसके हिसाब से ही रिलेशनशिप में चीज़ों को डील करना है और उसी कारण से किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन भी होती हुई दिख रही है एंड में जाके। तो पाइसेस ये है रीडिंग आप लोगों की जनवरी 2025 की और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।